नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खूब धूमधाम से पढ़ाई में लगे होंगे। यहाँ पर हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं जनवरी से लेकर के जून तक की वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर करंट अफेयर्स। चाहे यूपीएस टीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, आरओआर कर रहे हैं, बीपीएससी, यूकेपीएससी, एमपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, कोई भी हो, हर एक परीक्षा के लिए ये रामबाण क्लास साबित होने वाली है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम आपको जनवरी से जून तक की करंट अफेयर्स कवर करवा रहे हैं, पिछले 6 माह की। ठीक है, और इसकी जो खास बात है वो ये है कि कुल मिलाकर के 10 से 15 क्लास में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन हो जाएगा, मतलब कि लेस टाइम मोर कंटेंट। ठीक है, कम से कम समय में आपका अधिक से अधिक कंटेंट हो जाएगा। और दूसरी बात इस क्लास के संदर्भ में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन कराएंगे। आपका मल्टीपल टाइम मतलब कि 15 क्लासेस के होते होते आप ये पाएंगे कि आपको सारी करंट अफेयर्स क्लियर है। ठीक है ना। और आप ये देखेंगे, अभी एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ है, तो एमपीपीएससी के एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन इसी नोट से आ गए हैं। अब आप कहेंगे सर आप अतिशय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको प्रूफ देता हूँ। कई सारे क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ये बताइए, ये वाला क्वेश्चन क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया? पढ़ा चुके हैं। अभी एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें सीधा आ गया। ठीक है, अगला देखिए, ये क्वेश्चन क्या नहीं पढ़ा है? ये भी पढ़ा है। ठीक है, आपको सारे नोट्स में चीजें मिल जाएंगी। ये देखिए क्वेश्चन, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये डी गुकेश, ये तो बताया भी था कि ये क्वेश्चन आने वाला है, मतलब संभावना थी, क्योंकि ये कुछ ऐसे नए नए खेल हो रहे हैं जिनमें कम कम उम्र के युवा जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए आप अभी, ठीक है, ये देखिए चावल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ हुआ है। अगला है आपका जो चक्रवात, ये हालांकि नोट्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन एक ही बार इसका जिक्र आया था, एक बार केवल, क्योंकि ये पुराना हो गया सवाल। और बाकी जितने भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके 4 से 5 बार ये मल्टीपल रिवीजन मैंने करवाया है और नोट्स में दिए हुए हैं। अभी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आगे भी क्लास में। ठीक है, जुड़े रहिए, आपको सारा कुछ यही मिलने वाला है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी करंट अफेयर्स का। ठीक है, ये देखिए रानी दुर्गावती अन्य योजना, इसके बारे में देखिए, ये बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई जाएगी आपको। सुधा मूर्ति, जिन्होंने डॉलर बहू लिखी थी, ऋषि सुनक की सासू माँ, ये सारी चीजें ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन, मैं मतलब इसलिए प्रूफ लाया हूँ कि आपको थोड़ा भरोसा हो। ठीक है, खैर कोई नहीं, अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। ये क्लास थोड़ा थोड़ा लंबी होने वाली है, और इस क्लास को करते ही लगभग आपकी आधी करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। तो सरस्वती मैया का नाम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, चंद्रयान। अब चंद्रयान के विषय में यहाँ पर फिर आप पढ़ेंगे, जबकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहले ये देखिए QQ2 क्या है। क्यू कियाओ टू एक रिले उपग्रह है। ठीक है, किसने भेजा है? चीन ने भेजा है। चीन ने भेजा एक रिले उपग्रह है। रिले का मतलब क्या होता है देख लेना, अभी मिल जाएगा। संचार को बेहतर करने के लिए इसको भेजा गया है। ठीक है ना, कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए। और चीन के जो लूनर मिशन है उसकी सहायता के लिए भेजा गया। चीन का चांगई जो मिशन है, अब वो भेजेगा जब, तो उसमें ये उसकी हेल्प करेगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना कि QQ2 किसका मिशन है? तो चीन का मिशन है। ठीक है, क्योंकि बाहर से अगर कोई आएगा क्वेश्चन तो इतना ही आएगा, और हमारा कोई मिशन होगा तो उसकी थोड़ा अंदर तक आपको आपसे पूछेगा। अच्छा ये देखिए चंद्रयान 3, इसको तो क्वेश्चन अभी तक आपने देखा होगा कि क्लास में 4 बार करीब रिपीट हो चुका है। LVM-3M4 से लॉन्च किया गया है। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और 23 अगस्त 2023 को पहुंच गया चंद्रमा के साउथ पोल पर। ठीक है, और इसी दिन हमने नेशनल स्पेस डे घोषित कर दिया है अपना। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। पहला मिशन ऐसा हो गया है। ठीक है, इसमें जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम, रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज, हमने एक लक्ष्य घोषित कर रखा है कि हम भी अपना अंतरिक्ष में एक स्टेशन बनाएंगे। कब तक बनाएंगे? 2035 तक।
ठीक है। स्पेस में हम अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे जहाँ पे बैठ के काफ़ी सारे अन्वेषण होते रहते हैं, तो 2035 तक। एक और इम्पोर्टेंट है कि जो इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है, ठीक है, तो उसको अब तोड़ा जा रहा है। उसकी अवधि जो है समाप्त हो चुकी है, लगभग 2030 में उसकी अवधि समाप्त हो जाएगी, इसलिए अब ये इसे तोड़ा जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला देखिए, विश्व का पहला निजी कंपनी द्वारा चांद पर उतारा गया लैंडर कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है इस मायने में क्योंकि ये निजी कंपनी ने ऐसा कारनामे को अंजाम दिया है। तो विश्व का पहला निजी कंपनी द्वारा चांद पर उतारा गया लैंडर का नाम क्या है? तो उसका नाम है ओडिसियस। ओडिसियस लैंडर का नाम है, इंट्यूटिव कंपनी का नाम है। और ये कंपनी कहाँ की है? आपके अमेरिका की है। ठीक, अब ये मिशन देखिए, फिर रिपीट करिए आप। कई बार रिपीट हो चुके हैं, फिर रिपीट करिए। मैंने जैसा कहा आपको सारी चीजें रटा दूंगा क्लासेस में ही। इनसेट 3DS, राइटिंग पर मत जाइए। ठीक है, आप सभी लोग सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि इंपॉर्टेंस किस चीज का होता है, कंटेंट का होता है, ना कि राइटिंग का। इनसेट 3DS तो GSLV F14 से लॉन्च किया गया। आदित्य L1 सूर्य मिशन है एक, PSLV C57 से लॉन्च किया गया। एक्सपोसैट PSLV C58 से लॉन्च किया गया। ठीक है, सूर्य यानी कि 7 एक सेंस निकलेगा तो 57 और एक्सपोसैट आप 58 से रिलेट कर लीजिएगा। ठीक, साइमन हैरिस, ये कौन है भाई? ये आयरलैंड के सबसे युवा PM बन गए हैं। ठीक है, लियो बराडकर, ठीक है, लियो बराडकर ने त्यागपत्र दे दिया है। लियो बराडकर आपके आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने त्यागपत्र दिया, तब साइमन हैरिस बन गए हैं वहां के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि आपको कुछ और देखना है तो फाइन गेल पार्टी, पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, अब फाइन गेल पार्टी से ये PM बन गए। आपको इतना नहीं पूछा जाएगा, फिर भी एक बार एलिमेंटल में देख लीजिए। राजधानी डबलिन है और हमने भाग चार जो DPSP है ना आयरलैंड से लिया है। पॉल टीम पढ़ा होगा आपने। पॉल लिंच कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। बुकर पुरस्कार मिला है पॉल लिंच को। ठीक है, किस लिए? प्रॉफिट सॉन्ग्स नामक एक बुक लिखी है। प्रॉफिट सॉन्ग्स नामक बुक लिखी है किसने? पॉल लिंच ने, और उनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार एक है, हंगरी के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए, कैटालिन नोवाक ने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है, जब उनका विरोध हुआ उस समय, और उसके बाद में तमस सुलियोग बन गए हैं। तो आपको याद रखना कि हंगरी के राष्ट्रपति तमस सुलियोग हैं। मार्केट में घटनासार की मैगजीन आ गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मेरा यही आपसे सलाह रहेगी सबसे पहले इस क्लास को आप कर लीजिए, जो भी 15 से 20 दिन लगे। उसके बाद में आप घटनासार उठाएंगे तो आपके लिए एक तरीके से कह सकते हैं बच्चों का खेल होगा, कुछ परेशानी नहीं होगी। आप रिवीजन के तौर पे उसे उठा सकते हैं, एक भी खबर उसमें शायद है छूट जाए, सारी इसी में आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो रिवीजन के लिए बड़े ठीक रहेगी, और वो मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, परेशान मत होइए। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार की बात कर लो। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार ये पहली बार दिया गया है। किसको दिया गया है? जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल। बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को दिया गया कौन सा? वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार। ठीक, अगला देखिए, HDI हमारी रैंक कितनी है? HDI में 1 से 34 है। HDI में हमारी रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन जारी करता है? तो UNDP जारी करता है। ये भी याद रखिए करिए, पहली अपनी रैंक याद रखिए, फिर कौन जारी करती संस्था वो याद रखिए ऐसे मामलों में, उसके बाद पहले नंबर पे कौन है, बस कम से कम इतना तो याद रखिए। लैंगिक असमानता सूचकांक में 108 हमारी रैंक है। खेल व्यक्तित्व पुरस्कार इन्फेंटिनो को दिया गया जो कि फीफा के हेड है। फीफा जो होता है वही फुटबॉल वर्ल्ड कप जो होता है उसको आयोजित कराता है। ठीक है, सॉरी। इनको दिया किसने? तो UAE ने। ठीक है, ओके, याद रखिएगा। इन्फेंटिनो को मिला है, फीफा के हेड है, खेल व्यक्तित्व पुरस्कार। अगला है आपका कोप 28 की अध्यक्षता किसने की थी? पहले तो कोप 28 की बैठक कहाँ हुई थी? तो UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात में बैठक होती है उसकी। ठीक है, क्या ये आ रहा है बार बार, परेशानी हो रही है। चलिए शुरुआत करते हैं, फिर बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा था, सॉरी इसके लिए। कोप 28 की बैठक संयुक्त अरब अमीरात में हुई, और कहाँ पर हुई? दुबई में हुई। ठीक है, हालांकि इसकी राजधानी दुबई नहीं, इसकी राजधानी अबू धाबी है। ठीक है, अबू धाबी।
अमीरात का मतलब 7 वहाँ पे प्रोविंस जैसे हैं, वो अमीरात कहलाते हैं। उन्हीं 7 अमीरात को मिला करके संयुक्त अरब अमीरात बनता है, संयुक्त होकर, ठीक। तो दुबई एक बहुत बड़ा अमीरात है, इसका प्रसिद्ध शहर भी है, और अबू धाबी है इसकी कैपिटल है, ठीक है। तो कोप 28 की बैठक होती है। सुल्तान अल जावेर जो उनके पर्यावरण मंत्री थे, सुल्तान अल जावेर, उनको एक अवार्ड दिया गया, उसका नाम है सेराबीक लीडरशिप अवार्ड। सेराबीक लीडरशिप अवार्ड दिया गया, ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए। ओके। अच्छा, कोप 29 की बैठक कहाँ होने वाली है? तो ये आपके अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान में होने वाली है। इसकी कैपिटल बाकू है। अगला देखिए, सरस्वती सम्मान। ये सारी चीजें आप रिपीट कर रहे हैं। सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला है, 33वें क्रम का है, मलयालम कवि हैं, ठीक है ना। उनकी कृति है रौद्र सात्विकम, सात्विकम, ठीक है, इस कृति के लिए मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58 नंबर मिला है, तो जगत गुरु गुलजार को मिला है, सॉरी, गुलजार को मिला है, और जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिला है, ठीक है। जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिला है और गुलजार को मिला है। पहला किसे मिला था? तो जी शंकर कुरूप को मिला है, जी शंकर कुरूप को मिला था। ऑपरेशन संकल्प क्या है? ऑपरेशन संकल्प हिंद महासागर में पहली बार चलाया गया है। किस लिए चलाया गया है? जो समुद्रों में डकैती हुआ करती है ना, इसको रोकने के लिए, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको चलाया गया ऑपरेशन संकल्प। कौन चलाएगा? समुद्र में चलाएगी तो नेवी चलाएगी। 100 दिन का अभियान था, ठीक है। अब सारे एक्सरसाइज यहाँ पर एक साथ हमने दे दिए हैं, कुछ ट्रेडिशनल की कुछ अभी हाल की हैं, तो ये सारी देख लीजिए, सारी एक साथ, ठीक है। ऑपरेशन पोलो है आपका। ये हैदराबाद को 1948 में निजाम की सत्ता से आज़ाद कराना था, तब चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था 9 अगस्त 1942 को, जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था। तो इसी ऑपरेशन के द्वारा सरकार ने सभी जो भी हमारे स्वतंत्रता वीर थे, लोग थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था सियाचिन फतेह करने के लिए 1984 में, राजीव गांधी की सरकार के समय। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में तख्ता पलट जब होने जा रहा था, उसको रोकने के लिए ये राजीव गांधी की सरकार में ही चलाए गए थे, ठीक है। ऑपरेशन पवन है, ये भी लिट्टे श्रीलंका में भेजा गया था, ठीक है, लिट्टे के खिलाफ, ये भी राजीव गांधी जी थे उस समय। ऑपरेशन कावेरी, ये सूडान में चलाया गया था, ठीक है, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन इंद्रावती, इंद्रावती यानी कि हैती सेंस आ रहा है, तो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन करुणा, तो म्यांमार में भारतीय तो लोग थे, उनको निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था जब यूक्रेन और रूस का संघर्ष हो गया था, ठीक है। ऑपरेशन देवी शक्ति, जब अफगानिस्तान में तालिबान आ गया था। ऑपरेशन दोस्ती, जब तुर्की और सीरिया में अभी भूकंप आ गया था, तब चलाया था। ऑपरेशन अभय, अजय, ये अभी हाल में चलाया गया जब इजराइल और हमास के बीच में जब से संघर्ष शुरू हुआ, ठीक है। तो ये सारे एक जगह हमने दे दिए हैं, ये सारे आप एक बार देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, नेक्स्ट, अंतर संसदीय संघ, IPU, ठीक है, अंतर संसदीय संघ। आपको कम से कम समय में मैं अधिक से अधिक देने का प्रयास कर रहा हूँ, अधिक से अधिक आपको कंटेंट मिल जाए एक जगह, ठीक है, सारा का सारा कंटेंट मिल जाए, इसके अलावा आपको कहीं और भी हाथ पैर ना मारना पड़े। वैसे तो मैं बोर्ड पे इसको पढ़ा सकता था, लेकिन इस पे जल्दी हो जाएगा, बोर्ड पे बहुत टाइम लगता है फिर। अंतर संसदीय संघ की बात करें तो 180 कुल मिलाकर देश इसमें होते हैं, ठीक है। 1889 में इसकी स्थापना होती है, हेडक्वार्टर जिनेवा है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में जिनेवा। 180 देश हैं। लोकतंत्र के लिए, सभी के लिए इसका नारा है, ठीक है। 148वीं बैठक होती है, ठीक है, कहाँ हुई? जिनेवा में बैठक हुई है। और 2023 में आगामी अंगोला में होनी है। ये वही अंगोला है जो ओपेक से अलग हो गया था, आपने देखा था ना, ओपेक से, जो 1960 में बना था। और वियना में हेडक्वार्टर है, और 12 देश हैं कुल मिलाकर इसके, ठीक, सदस्य। तो ये आप देख लीजिएगा। भारत से कौन गया था? भारत के जो राज्यसभा के उपसभापति थे, उन्होंने भाग लिया था। हरवंश नारायण सिंह उपसभापति थे उस समय। हालांकि अब जो 18वीं लोकसभा है, इसके कौन बनते हैं उपसभापति, अभी देखा जाएगा। अब ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन आप फिर रिपीट कर रहे हैं, और क्वेश्चन यहीं से आएंगे।
ओपेक से अलग कौन हो गया? अंगोला हो गया। कुल मिलाकर कितने देश हैं? 12 देश हैं। वियना में हेडक्वार्टर है। स्थापना कब होती है? 1960 में होती है। G20 2024 को कौन इसकी प्रेसिडेंसी किसके पास है? तो ब्राजील के पास है। हालांकि अब G20 बंद हो गया है। अफ्रीकी यूनियन जुड़ गया है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अदिस अबाबा में है। अदिस अबाबा में, ठीक है। जो 2020 में 2023 में जो हुआ था G20 का, वो भारत मंडपम में हुआ था, ठीक है। भारत मंडपम में हुआ था। IMF का नवीनतम सदस्य कौन है? अंडोरा, 190वां सदस्य, ठीक है। G20 की नवीनतम कौन है? अफ्रीकी संघ, अदिस अबाबा हेडक्वार्टर है, ठीक है। आसियान की बात करें तो तिमोर लेस्ते, कुल मिलाकर 10 थे लेकिन 11वां ये मेंबर जुड़ गया, तिमोर लेस्ते आसियान में। एससीओ में ईरान, ठीक है। अभी एक खबर आ रही है कि बेलारूस भी इस वर्ष जोड़ा जा सकता है, या फिर मतलब संभवतः जोड़ी जाएगा, बिल्कुल, ठीक है, बेलारूस। तो कुल मिलाकर इसमें 10 हो जाएंगे, अभी 9 थे एससीओ में। आगे देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक कहाँ होती है? मुंबई में होती है। इसी बैठक में कहा गया था कि जो क्रिकेट आपका खेल है, क्रिकेट को ओलंपिक में जोड़ा जाएगा। और कब जोड़ा जाएगा? तो 2028 में ओलंपिक होगा आपका। कहाँ होगा? लॉस एंजल में, अमेरिका के लॉस एंजल्स में। जब 2028 में ओलंपिक होंगे तो उस समय क्रिकेट को भी इसमें सम्मिलित कर दिया जाएगा, ओके। अभी फिलहाल में 33वें क्रम का हो रहा है पेरिस में, ठीक है। अगला देखिए, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक 2024 भारत में होने जा रही है। और ये बैठक कहाँ होगी? ये बैठक होगी भारत मंडपम में। भारत मंडपम में ये बैठक होगी यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की। और यहीं पर आपको याद होगा G20 की बैठक हुई थी, जहां से G20 बन गया, ठीक है। 2023 में रियाद में बैठक हुई थी। इसी समय 41वां और 42वां हमारे स्थल जुड़े गए थे। 41वां था शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का, और कर्नाटक का होलेश्वर मंदिर था 42वां, ठीक, ओके। आगे चलिए, संसद के विषय में देखते हैं। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो विमल पटेल हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई सारी परीक्षाओं में, ठीक है, इस पे याद रखिएगा। अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा अभी अगले 1-2 साल तक। तो विमल पटेल क्या है? नए संसद भवन के वास्तुकार है। इसकी क्षमता देख लो, लोकसभा की क्षमता 888, ठीक है, यानी कि 8 से 88 क्षमता है। और राज्यसभा की 3 से 84, 3 से 84, ठीक। 28 मई 2023 को शुरुआत हुई थी। इसी तारीख को क्या शुरुआत हुई? 28 मई को वीर सावरकर की जयंती थी, ठीक है। इसी दिन शुरुआत हुई थी, 28 मई को। ओलंपिक देख लीजिए, ओलंपिक की बात हुई, एक बार और देख लीजिए, अभी कई बार रिपीट होगा, सब याद हो जाएगा आपको इसी में। ओलंपिक शेष क्लासों में आपको एक बार कंटेंट करा देते हैं, वह मुश्किल से 30% याद रह पाता है, और 30% से काम चलने वाला है नहीं। यहाँ पे आपको 95% तक याद होना चाहिए ये सब चीज़ें, फिर गलत हो जाते हैं एग्जाम में। 1896 में एथेंस में पहला होता है। कुल मिलाकर बात करें तो 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना होती है। 2 वर्ष बाद यानी कि 1896 में एथेंस ग्रीस में ये इसका पहला ओलंपिक होता है। 32वां टोक्यो में होता है 2020 में। इसमें आपने देखा था कि कुल मिलाकर हमने 7 मेडल जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड भी था, और गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में, ठीक है। और 33वां कहाँ हो रहा है? पेरिस में हो रहा है 2024 में। अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट वो देख लीजिए। 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच होगा, ठीक है। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, ठीक है। नेतृत्व कौन कर रहा है? तो शरद कमल कर रहे हैं। शरद कमल इसके नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है। नेतृत्व का मतलब होता है, एक दूसरा मतलब ये भी होता है कि ध्वजवाहक। आपसे पूछा जाए कि ध्वजवाहक कौन होगा, तो यही होंगे। और मसाल वाहक होंगे आपके अभिनव बिंद्रा, ठीक है। अभिनव बिंद्रा आपके मसाल वाहक होंगे, ठीक है। देखिए, हाँ ये लिखा है अभिनव बिंद्रा क्या होंगे? मसाल वाहक होंगे, ये दिया गया आपको। भारत से सेव द मिशन MC मैरी कॉम। भारत से कौन है सेव द मिशन के अंदर? MC मैरी कॉम। इन्होंने 2012 में ओलंपिक लंदन में ब्रॉन्ज जीता था, ठीक।
ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए। अब टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में हुआ था, देख लीजिए क्या जीता हमने क्या नहीं जीता। भारत की रैंक कुल मिलाकर के 48 आई थी, 7 मेडल जीते थे, एक गोल्ड था। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जीता था। और इन्हीं की स्मृति में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने लगे हैं। ठीक है, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा ने जीता था गोल्ड तब से। दो जो थे वो कुश्ती में रवि दहिया ने जीते थे मेडल। रवि दहिया में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा मेडल क्या जीता है, एक आध इंपॉर्टेंट होता है वो देखिए। मीराबाई चानू ने क्या जीता था, वेट लिफ्टिंग में जीता था। ठीक है, ओके, 48वीं रैंक थी। ओलंपिक खेल में ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो केडी जाधव। ठीक है, हालांकि अगर बात की जाए कि पहली बार ओलंपिक में गोल्ड किसने जीता, तो वो अभिनव बिंद्रा होंगे। मतलब कि ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक में सबसे पहले व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में पदक किसने जीता, तो केडी जाधव ने जीता कुश्ती में 1952 में। और सबसे पहले गोल्ड किसने जीता, तो अभिनव बिंद्रा ने जीता। यही मसाल वाहक हैं। ठीक है, कहाँ जीता, 2008 में बीजिंग में शूटिंग में। ठीक है, जीता था। पहली महिला करणम महेश्वरी थी भारोत्तोलन। ठीक है, वेट लिफ्टिंग 2000 में इन्होंने जीता था। अगला देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी, तो 48 थी, 7 पदक जीते थे, एक गोल्ड भी था। देखिए बार बार रिपीट हो रहा ना, सारी चीजें आपको याद हो जा रही हैं। 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को मिला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड टीबी डे तो 24 मार्च को मनाया जाता है। पहले इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, थीम देख लीजिए, यस वी कैन एंड टीबी। हाँ, हम टीबी को हरा सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं, तो यस वी कैन एंड टीबी। तो ये इसकी थीम है, ये याद रखिए। दूसरा, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, ये याद रखिए। अब कुछ ट्रेडिशनल पार्ट देख लीजिए। 1983 में पहली बार मनाया गया था। क्यों मनाया गया था, क्योंकि 1882 में रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी टीबी की। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने टीबी की खोज की थी। कौन सा बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जनित रोग होता है, उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया होता है जिससे ये टीबी हो जाती है। रॉबर्ट कोच ने खोज की थी 1882 में। फिर वहां क्या होते हैं, लोग बहुत खांसते रहते हैं तो फेफड़े उनके निकल के बाहर आ जाते हैं। वास्तविक तौर पे नहीं निकलते हैं, एक बात कहना का मतलब है। ठीक है, तो फेफड़े प्रभावित होते हैं। 23 मार्च को क्या होता है, विश्व मौसम दिवस होता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस होता है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस होता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस होता है। ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, हालांकि डेट्स भी कई बार रिपीट होंगी, आपको याद हो जाएंगी, लेकिन डेट के लिए थोड़ा अपने स्तर पे आप प्रयास कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए एक दो बार। ठीक है, सर्वावैक्स, सर्वाइकल सर्वाइकल कैंसर के लिए एक टीका बनाया गया है। किसने बनाया, सीरम, तो सीरम इंस्टीट्यूट है ना पुणे का, उसने बनाया है। कारक क्या होता है इसका, सर्वावैक्स जो सर्वाइकल कैंसर का, ह्यूमन पेपिलोम वायरस, HPV, ह्यूमन पेपिलोम वायरस। ठीक है, एक हैबिश्योर एक टीका बना है, ये क्या है, हेपेटाइटिस रोग की ये टीका बनाया गया है। ठीक है, हेपेटाइटिस रोग। ओके, नेक्स्ट देखिए, निक्षय पोर्टल क्या है, नी6, ये टीबी के लिए है। ठीक है, और टीबी के लिए टीका लगता है BCG। ठीक है, BCG बैसिलस कॉलमलेट गुरीन, बैसिलस कॉलमटे गुरीन, ये आपका एक BCG टीका लगता है। ठीक है, टीबी हारेगा जीतेगा देश 2025, इसकी थीम क्या है, यस वी कैन एंड टीबी, यही थी ना। और 2025 तक हमारा लक्ष्य कि टीबी को समाप्त करना है भारतवर्ष से। पाम संडे फेस्टिवल क्या होता है, यहाँ दो शब्दों से मिलकर बना, एक पाम है एक संडे है। पाम ऑल जो होता है वो, और संडे का मतलब अवकाश करें, छुट्टी का दिन। ठीक है, तो संडे का मतलब संडे यानी कि 24 मार्च। और ईसाई धर्म से इसका मतलब है कुछ फेस्टिवल का। ईसा मसीह ने यरूशलेम विजय की शुरुआत गधे पर बैठकर ताड़ के वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया था। मतलब एक ताड़ के वृक्ष की लकड़ी ली हाथों में और गधे पर बैठे और यरूशलेम विजय की शुरुआत की थी उन्होंने। ठीक है,
तो ताड़ का वृक्ष है ना, इसीलिए इसको पाम कहा गया। और संडे का दिन था इसलिए संडे का, ठीक है। तो पाम संडे फेस्टिवल का संबंध ईसाई धर्म से है, इतना याद रखिए। दो इंपॉर्टेंट चीजें और हैं ईसाई धर्म से संबंधित, एक होता है गुड फ्राइडे, एक होता है ईस्टर डे। ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया था उसे गुड फ्राइडे के रूप में जाना जाता है, और जब वो पुनः जीवित हो गए थे दूसरे दिन तो इसे ईस्टर डे कहते हैं, ठीक है। सुकोत क्या है? सुकोत यहूदी धर्म का एक त्योहार है, इजराइल में मनाया जाता है। चूंकि दुनिया भर के अगर एक राष्ट्र है यहूदी लोगों का, वो तो इजराइल है। तो यहूदी धर्म का जो इजराइल देश है, यहाँ पर सुकोत फेस्टिवल मनाया जाता है। इसी दिन हमास ने अटैक किया, कई सारी मिसाइलें गिराई थी, उसके बाद से संघर्ष आज भी चल रहा है। बैसाख पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा का संबंध भगवान बुद्ध से है, क्योंकि इनका जन्म, मोक्ष और ज्ञान सब कुछ एक ही दिन मिला था, ठीक है। मतलब जन्म और मोक्ष का मतलब मृत्यु हो गई, महापरिनिर्वाण हो गया, और ज्ञान, ये तीनों चीजें बैसाख पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन हुई थी। बैसाखी कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? पहली बात तो 13 अप्रैल को सिख लोग होते हैं उनके यहाँ मनाई जाती है, और 13 अप्रैल को 1919 में एक कांड होता है जिसे कहते हैं जलियांवाला कांड, ठीक है। इस डेट को याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ, अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ये क्या है? एक क्षुद्र ग्रह का नाम, जिसका नाम क्या था? 2005 E × 296, 2005 E × 296 था। इसका नाम चेंज कर दिया है और हमारे प्रोफेसर हैं जयंत मूर्ति, उनके नाम पे रख दिया गया। ये हैं आपके बेंगलुरु के, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने क्या किया है, एक क्षुद्र ग्रह था उसका नाम चेंज करके प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पे रख दिया है। एक उल्का पिंड भी था, उल्का पिंड का नाम अश्विनी शेखर के नाम पे रख दिया गया है, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, सेंटर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। संकलन ऐप आपको बता चुके हैं कई बार, अमित शाह ने लॉन्च किया है, गृह मंत्रालय ने, और एनआईए के लिए, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए। चुनाव आयोग से संबंधित कई बार हम रिपीट कर चुके जितने भी पोर्टल थे, सी विजिल, विजिल यानी कि शिकायत करना, इनकोर ऐप, नो योर कैंडिडेट, सक्षम ऐप, ठीक है। ये सारे चुनाव आयोग ने ही जारी किए हैं। सक्षम ऐप का मतलब था जब चुनाव होने वाला था तो 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं जो दिव्यांग उनके लिए घर से लेकर के जो पोलिंग बूथ होता था वहां पर उनके लिए परिवहन सुविधा की गई थी, बस भेजी जाएगी और उन्हें ले जाएगी और वोट डलवाएगी, इसका मतलब ये था। प्रधानमंत्री ने भूटान में ग्याल सुएन जैत सुएन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया, ठीक है। इसका नाम थोड़ा टफ है, एक दो बार देख लीजिएगा और जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा आपको याद ही आ जाएगा। ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो कहाँ का है ये? संघाई चीन में है। और संघाई किस नदी पर है? तो यांग तीसी नदी, यांग तीसी नदी चीन में है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक अरबपति कहाँ है? तो सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क में है, फिर लंदन में, फिर मुंबई। मतलब कि मुंबई दुनिया में तीसरे नंबर पर है सर्वाधिक अरबपतियों के मामले में। पहले नंबर पे न्यूयॉर्क है, दूसरे नंबर पे लंदन है, फिर मुंबई है, और तीसरे नंबर पे मुंबई है। फिर एशिया को कोई है नहीं यहाँ पे, इसका मतलब एशिया में सर्वाधिक अरबपति की राजधानी क्या है? मुंबई है। दूसरे नंबर पे आपकी बीजिंग आती है, चीन की राजधानी, ओके। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है इसका, हडसन नदी के किनारे पर है, मैनहट्टम द्वीप है, जगह का नाम क्या है? मैनहट्टम, मैनहट्टम द्वीप, और स्थापना 1945 में होती है, ठीक है। 24 अक्टूबर को होती है। कुल मिलाकर के 6 इसके अंग हैं, ठीक। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। फिर वो छोड़े, आसियान की बात करें, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में, स्थापना 1967 में होती है, हेडक्वार्टर जकार्ता में है। कुल मिलाकर के 11 देश हैं। 11वां कौन सा है? तिमोर लेस्ते, तिमोर लेस्ते, ये जुड़ गया 11वां। टोक्यो होंसो द्वीप पर है, ठीक है। जापान कुल मिलाकर के 4 द्वीपों से मिलकर बना है। मुंबई सॉल्सेट द्वीप पर है, ये याद रखिएगा। मुंबई किस द्वीप पर है? सॉल्सेट द्वीप पर। जब मराठा वर्सेस से आंग्ल भारतीय का जो वॉर होता है उस समय सॉल्सेट द्वीप का काफी उल्लेख आता है। विश्व का सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कौन है? तो सिद्ध रुद्धा स्वामी कर्नाटक का। इससे पहले आपका जो गोरखपुर का था ना,
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का था, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। लेकिन अब एक बन गया है सिद्ध रुद्धा स्वामी, कर्नाटक का, ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया है। और ये एक परीक्षा में एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एशिया का सर्वाधिक पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 1875 में इसकी स्थापना होती है। सेंसेक्स, ठीक है, इसका सूचकांक होता है, निकालता है। एशिया की सर्वाधिक लंबी नदी कौन है? यांग टीसी। बीजिंग यहीं पर बसा है ना, बीजिंग। और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग टीसी। विश्व की सबसे लंबी नदी तो वो नील है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अमेजन है, दक्षिण अमेरिका में अमेजन। सबसे लंबी नील। एशिया की सबसे लंबी यांग टीसी। ओके, आगे चलिए। यहाँ पर आपको जो जीके के फैक्ट हैं, सारे के सारे जीके के फैक्ट आपको याद होते रहेंगे। नेशनल पार्क हैं, आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्ट हैं, शेड्यूल हैं, ठीक है, सारी चीजें आपकी होती रहेंगी। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लगा? उत्तराखंड के देवस्थल में लगा है, 400 मीटर ऊंचा है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उत्तराखंड के देव स्थल में लगा है। क्या? एशिया का सबसे ऊंचा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक। अबेल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया मिशेल टेलाग्रैंड को, फ्रांस के हैं। मिशेल टेलाग्रैंड को दिया गया, फ्रांस के हैं, ये इंपॉर्टेंट है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है जो इन्होंने लिखा है, गणित आपको पंख देती है, गणित आपको पंख देती है। और दिया कहाँ जाता है? तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, वहां दिया जाता है, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। मिशेल टेलाग्रैंड को दिया गया, फ्रांस के, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित आपको पंख देती है, ठीक है, 2024 का। नेक्स्ट देखिए, प्रिज्गर अवार्ड किसको दिया गया है? तो रिकेन यामामोटा को दिया गया है, जापान के हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। मिस वर्ल्ड 2024 ये पढ़ चुके हैं। आपको क्रिस्टीना प्लिस्कोवा को दिया गया 71वें नंबर का। आप इतना याद रखिए, मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना प्लिस्कोवा याद रखिएगा, ठीक है। बॉब जोन्स अवार्ड किसको दिया गया है? टाइगर वुड्स को। बॉब जोन्स अवार्ड टाइगर वुड्स को दिया गया। सरस्वती अवार्ड किसको दिया गया? प्रभा वर्मा को। देखिए कई बार रिपीट हो रहे हैं आपके मलयालम भाषा के लिए। मैं सच बताऊं तो यूपी पीसीएस जब आप देने जाएंगे ये क्लास देखने के बाद, या फिर आर ओ में बैठेंगे, तो इस क्लास से ही आपकी लगभग आपके 60 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें केवल करंट अफेयर्स नहीं है, ट्रेडिशनल का पार्ट भी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप पढ़ते जाइए सारी चीज़ें। वो सारे इसमें सेक्शन पढ़ा रहे हैं जो जिन पर आप ध्यान नहीं देते हैं या फिर याद नहीं रहते हैं चीज़ें। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर किसे मिला है? ओपनहाइमर को। ये 96 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार है, ओपनहाइमर फिल्म को मिला है, ठीक है। इनके जो आपके निर्देशक हैं वो है क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन। और जो इसके जो एक्टर हैं उनका नाम है किलियन मर्फी, ठीक है, किलियन मर्फी नाम है एक्टर का। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड किसको दिया गया? संजीव वर्मा को दिया गया है, मुझे पहचानों के लिए। संजीव वर्मा को, मुझे पहचानों के लिए, ये आप पढ़ चुके। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है रामानुज की याद में, ठीक है। सॉरी। एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024, एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 किसे दिया गया? तो एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया इंडिगो को। एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 किस लिए एयरलाइन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? इंडिगो को, क्योंकि एक दिन में 2000 उड़ानें उसने बढ़ी, ठीक है ना। कहाँ दिया गया? तो एथेंस के ग्रीस में। ये वही जगह है जहाँ पे पहला ओलंपिक हुआ था, ठीक है, ग्रीस, एथेंस। अब कुछ हमारे जो एयरपोर्ट हैं उनको याद कर लीजिए, इंटरनेशनल है। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर। देखिए गुरु रामदास जी, गुरु रामदास यानी सिख धर्म से संबंधित, और सिख धर्म से संबंधित कोई जब भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आए तो अमृतसर लगाना उसका, ठीक है, धार्मिक राजधानी पंजाब की। गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल, गोपीनाथ बारदोलोई, इस प्रकार का नाम जब भी आए तो गुवाहाटी लगाना, असम में है। वीर सावरकर, वीर सावरकर कहाँ रहे थे? उन्हें काला पानी की सजा दी गई थी अंडमान निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। तो अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर जो है उसका नाम है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चौधरी चरण सिंह, ये लखनऊ के हमारे एक किसान नेता थे, तो इनका लखनऊ में है इनका, ठीक है, लखनऊ में एयरपोर्ट है चौधरी चरण सिंह। और कैंप गोड़ा जो है बेंगलुरु में, ठीक है, सबसे सुंदर है विश्व का कैंप गोड़ा, बेंगलुरु में।
लाल बहादुर शास्त्री, ये बनारस में है, बनारस में लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, विश्व का सर्वश्रेष्ठ पहले चांगी था लेकिन अब नहीं रहा, अब हो गया है हम्माद। आपको मिल जाएगा इसी में, हम्माद एयरपोर्ट, ठीक है, हम्माद एयरपोर्ट। और जेवर एयरपोर्ट कहाँ है, ये आपका बनना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है नोएडा में, ठीक है। जब भी यूपी नोएडा में इंटर करते हैं तो वहीं पे आपको सामने देखने को मिलता है, बहुत बड़ा बनना है। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं पता है? देखिए, एंटोनियो कोस्टा ने त्यागपत्र दे दिया है। एंटोनियो कोस्टा ने क्या किया है, त्यागपत्र दे दिया है। लुइस मोंटेनेग्रो बन गए हैं, लुइस मोंटेनेग्रो बन गए हैं। इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी, ठीक है, डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी के नाम है। लुइस मोंटेनेग्रो प्रधानमंत्री बन गए हैं पुर्तगाल की, ठीक है। इनसे संबंध याद रखिए, जो एंटोनियो कोस्टा है ये यूरोपीय यूनियन की जो परिषद है, यूरोपीय यूनियन परिषद के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, ठीक है, बन गए समझ लो, ठीक। यूरोपीय यूनियन जो परिषद है ना, यूरोपीय परिषद, उसके अध्यक्ष बनेंगे ये, इसको याद रखिएगा। अब बात करें स्पेन और पुर्तगाल की बात करें तो आइबेरियन जो आइलैंड है उस पे स्थित है, दोनों आइबेरियन आइलैंड पे स्थित है, ठीक है, प्रायद्वीप पर। पुर्तगाल हमारे यहाँ जब आया तो उसने क्या किया था, उसने तंबाकू लाया था। तंबाकू हमारे यहाँ पुर्तगाल से आई, मतलब जब से पुर्तगाली आए हैं 400 साल से कुछ ज़्यादा समय हो गया है, तब से तंबाकू खाना शुरू कर दिया भारतीयों ने। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले यही लाए थे, गौथिक कला की शैली यही लाए थे, और सर्वप्रथम भारत में सती प्रथा पर बैन लगाने का प्रयास इन्होंने किया था। लेकिन ध्यान रखना, यूरोपीय में पूछा जाए कि वो यूरोपीय कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में सती प्रथा पर बैन लगाने का प्रयास किया, तो वो थे यूरोपीय। हालांकि मध्यकाल में भी प्रयास किया था अकबर वगैरह ने, ठीक है। अब देख लीजिए कुछ और प्रधानमंत्री एक साथ देख लीजिए। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हैं। फिलिस्तीन के पीएम मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। फिलिस्तीन देखिए मोहम्मद मुस्तफ़ा, हालांकि चर्चा में ज़्यादा ये नाम नहीं आ रहा है, लेकिन देख लीजिएगा क्योंकि इतना संघर्ष हो रहा है उधर। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के हेड हैं, किशोर मकवाना, ठीक है, 338 आर्टिकल है इसका। नवाफ सलाम अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है ना, इंटरनेशनल कोर्ट, उसके हेड है नवाफ सलाम बने, ठीक है। द हैग में हेडक्वार्टर है। कुल मिलाकर 15 मेंबर होते हैं, मतलब न्यायाधीश होते हैं। 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। दलवीर भंडारी हमारे यहाँ से जो कि री इलेक्ट हो गए। यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, तो डेनिस फ्रांसिस, डेनिस फ्रांसिस। अब ये हटने जा रहे हैं और इनकी जगह दूसरे आ रहे हैं, ठीक है, कोई सेकंड आ रहे हैं, वो कौन है बताना आप, 79 नंबर के, नहीं तो आगे क्लास में आपको बता देंगे, ठीक। अगला देखिए, ये क्वेश्चन भी रिपीट करा चुके हैं हम आपको कई बार। वनडे में सर्वाधिक शतक किसने लगाए, विराट ने लगाए हैं, ठीक है। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल में वानखेड़े जो स्टेडियम मुंबई में, वहां पर। T20 की बात है, T20 में सर्वाधिक रन किसने लिए, क्रिस गेल ने लिए। 12,000 रन बनाने वाले विराट हैं। सेकंड स्थान पे रोहित शर्मा ने 11,000 प्लस रन बना लिए। तो रोहित शर्मा सेकंड स्थान पे। भारत का वो खिलाड़ी जिसने 12,000 रन बना लिए हैं तो विराट हैं, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक रन कितने हैं, तो क्रिस गेल के हैं। इनकी एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, सिक्स मशीन, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि सिक्स मशीन किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो वो ऑटोबायोग्राफी है आपकी क्रिस गेल की, ठीक है। तो सर्वाधिक दुनिया में T20 में रन क्रिस गेल के, भारत में विराट के। हालांकि भारत में दूसरा स्थान रोहित शर्मा का है, विराट तक याद रखिए बस। ये फिर रिपीट हो रहा है, अब देखिए। ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर तो सूर्य कुमार यादव हैं। टेस्ट में बात करें, ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा हैं। और वनडे में विराट कोहली हैं, वनडे में विराट कोहली। इन चीज़ों को याद रखिएगा। एक बात और, कि जो भी हमारी प्रीवियस क्लास 5 हो चुकी है उनको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उनको आप देखेंगे फिर उसके बाद इनको देखेंगे, सच में बहुत फायदा होगा, आपको चीज़ें रट जाएंगी। और सच मानिए, जब पीटी से लोगों को डर लगता है, और पीटी ना हो पाने के दो रीजन है, एक जीएस के लेवल पे है और एक सीसेट के लेवल पर है, ठीक है। जीएस की बात करें तो जीएस में करंट अफेयर्स ले डूबती है, सोचते हैं इकट्ठा करेंगे फिर हो नहीं पाता है, ठीक है। और जो मैराथन लोग लाते हैं उनमें से भी 5 से 6 क्वेश्चन आ पाते हैं मुश्किल से, और आते नहीं है, टाइम भी चला जाता है। सीसेट पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, सीसेट में। और जीएस में जो करंट अफेयर्स है उसको देखिए सही से।
और एक बात, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली चैनल पे जाकर भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप जर्नी टू आईएएस पीसीएस नाम से यूट्यूब आपका अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको डेली बेसिस पर आपको सीसेट के भी मैं कुछ क्वेश्चन डालता हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, 4-5 क्वेश्चन। उसके अलावा क्विज भी डाल देता हूँ कुछ। ठीक है, क्विज लगा लीजिए, सीसेट की प्रैक्टिस कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएंगे, क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अर्जुन अवार्ड इस साल दिए गए हैं, कुल मिलाकर के 26 लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, 15 लाख की राशि भी दी जाती है। अब देखो फिर आ गया ये जो कई बार पढ़ चुके हैं, महिला प्रीमियर लीग विजेता कौन है? वुमेन प्रीमियर लीग तो आरसीबी ने जीती थी, स्मृति मंधाना जीती थी। ठीक, ये सेकंड एपिसोड था। हराया किसे था? दिल्ली को हराया था। अरुण जेटली जो स्टेडियम था दिल्ली का, उसमें हुआ था। और पहला जो था उसमें मुंबई जीती थी। तो पहले मुंबई जीती थी, दूसरे में आरसीबी जीती। ठीक, आईसीसी वनडे प्लेयर कौन है? वनडे प्लेयर, आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर तो विराट है। टी20 सूर्य कुमार यादव। ठीक, विश्व के सबसे दूरस्थ बिंदु पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो क्रिस ब्राडन है। ये दूरस्थ बिंदु कौन है? निमो है इसका नाम, निमो। पृथ्वी का सबसे दूर स्थान पे एक बिंदु है, उसका नाम है निमो, वहां पे क्रिस ब्राडन पहुंच गया है। परेशान हो गया होगा अपने घर वालों से, सोचा हुआ अकेले में जाते हैं। तो कहाँ पर है ये? पृथ्वी का ज्ञात बिंदु है ये न्यूजीलैंड के पास है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। न्यूजीलैंड है ना, उसके पास ये बिंदु है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। निमो का अर्थ क्या है? कोई आदमी नहीं, मतलब कि जहां पर कोई एक चिड़िया भी नहीं जाती, कोई इंसान भी नहीं जाता है, वहां पर ये महासागर थे। ठीक है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? उसका नाम है माउंट विंसन। ये आपका सारा ट्रेडिशनल पार्ट आ जाएगा। माउंट विंसन है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी। जीलैंडिया कहाँ है? पानी के ऊपर जो न्यूजीलैंड है उसी को जीलैंडिया कहते हैं। ठीक है, भारत के अंटार्कटिका में जो महाद्वीप है उसमें कौन कौन से आपके हमारे मिशन चल रहे हैं? भारती, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, जिनमें से दक्षिण गंगोत्री बंद हो चुका है। याद कैसे रखोगे? भारती, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, नहीं गंगा, इनकी जो नदी है वो वाला काम बंद हो चुका है, नदी सूख चुकी है, ऐसे समझिए। ठीक है, तो दक्षिण गंगोत्री, गंगा मैली हो चुकी है, आप ये भी मान सकते हैं, तो ये बंद हो चुका है। ठीक है, और भारती और मैत्री संचालित हो रहे हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस में ये पूछा गया था इनमें से कौन सा बंद हो चुका है। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है, तो इस हिसाब से याद रखिए, केवल इससे काम नहीं चलेगा कि कौन चल रहा है। और याद रखिए, यहाँ पे आपको फंसा सकता है, जो कि अंटार्कटिका है ना, ये क्या है? आर्कटिक, सॉरी, ये अंटार्कटिका है। ठीक है, जो कि नीचे यहाँ पर है, और ये आर्कटिक है ऊपर। तो आर्कटिक में हमारा हिमाद्री मिशन है, हिमाद्री। ठीक है, आर्कटिक में कौन सा है? हिमाद्री है। ओके, ठीक है। कल्पा सुवर्णा क्या है? कल्पा सुवर्णा ये नारियल की एक बौनी किस्म है। पहली बात, नारियल की एक बौनी किस्म है कल्पा सुवर्णा। ठीक है, कर्नाटक में इसको लॉन्च किया गया है, ये भी ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है? केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान है, जो एक केरल के कसारगोड में है, इसने इसको डेवलप किया है। ठीक है, तो ये तो याद नहीं रखना है कि किसने डेवलप किया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो ट्रेंड है उसको पकड़ के चलिएगा, हालांकि एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। अब कसारगोड के लिए एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो हमने शामिल कर दिया, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने अपना फूल है, पेड़ है, प्रजाति है घोषित कर रखी है, कि जिला का फूल क्या है, जिला का पुष्प कौन है, प्रजाति कौन है, फूल सब चीजें। ठीक है, पेड़ पौधे। अगला देखिए, IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट स्पाइस रिसर्च। ठीक है, कहाँ पे है? चंद्रा, काली मिर्च। इसको देखिएगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट स्पाइस रिसर्च IISR है क्या। पहली बात तो इसका हेडक्वार्टर कोझिकोड में, केरल में। कोझिकोड केरल में हेडक्वार्टर है। इसने चंद्रा बनाया है। ठीक है, तो चंद्रा क्या है? एक काली मिर्च की किस्म है। ठीक है, काली मिर्च, काली मिर्च का व्यापार पुर्तगाली खूब करते थे। ठीक है, वो तो दीवाने रहते थे काली मिर्च का, इसलिए बस गए थे 400 साल के लिए भारत में। ये फिर रिपीट करिए, देखिए, होयसल मंदिर कर्नाटक का है। ये हमारी जो विरासत है 42वें नंबर की है। ठीक, जो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का है वो 41वें नंबर का था। 40वें नंबर का धौलावीरा था, जो कि आपकी गुजरात राज्य में था।
3 भागों में बना था। 39वें नंबर पे रामप्पा मंदिर था, रामप्पा मंदिर तेलंगाना का, ठीक है। तो 39 में रामप्पा मंदिर तेलंगाना, 40 धौलावीरा गुजरात, 41 शांति निकेतन और होयसल मंदिर है कर्नाटक का 42 नंबर। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कुल मिलाकर के 15 हो गए हैं और गरबा डांस 15वां है। ये आपका यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में गरबा डांस का, ठीक है। अभी जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया। 14वें नंबर के क्या था, तो 14वें नंबर का आपका था दुर्गा पूजा। हाँ, आपकी पश्चिम बंगाल में होती है। ये सारी चीजें याद रखिए, ये पूछाता है बार बार। फ्लैश पे एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भी रुपए कार्ड है, भीम है, मतलब ये यूपीआई जो है इसको मैनेज करता है, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये करता है। और इसने फेडरल बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है, किस लिए, संपर्क रहित भुगतान करने के लिए, बिना बिन के 5,000 के भुगतान तक किया जा सके, सीमा 1 लाख की है हर दिन की, ठीक है। यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है, यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश है फ्रांस। इमैनुअल मैक्रो वहां के प्रेसिडेंट, ठीक है। और आपके जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है गैब्रियल अटल, ठीक है, गैब्रियल अटल। सबसे कम उम्र के भी हैं, युवा भी हैं और समलैंगिक हैं, ठीक है। यूपीआई का फुल फॉर्म कौन क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको याद रखिए क्योंकि कभी कभी ये पूछ लेता है। अब यारो यारो का हुआ तो उसने पूछा था पिन का क्या होता है, PIN, ठीक है, फुल फॉर्म। एनपीसीआई इसको मैनेज करता है, ठीक। यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश पूछा जाए तो फ्रांस है, और पहला दक्षिण अमेरिकी देश पूछा जाए, दक्षिण अमेरिकी, ठीक है, तो आपका पेरू हो जाएगा। ओके, पेरू। ये सारी चीजें आगे मिल जाएंगी आपको, बताते इसलिए चल रहे ताकि चीजें रिपीट हो जाए और याद हो जाए, क्योंकि हमारे क्लास का उद्देश्य है याद कराना। कॉन्टैक्टलेस बीएस वेल रिंग लॉन्च किसने की, इंडस बैंक ने। कॉन्टैक्टलेस बीएस वेल रिंग, ठीक है। डोल जात्रा महोत्सव पश्चिम बंगाल मनाया जाता है, फागुन में जो पूर्णिमा होती है उसमें मनाया जाता है, बसंत ऋतु के वेलकम के रूप में देखा जाता है, ठीक है। घूमर होली बिहार में होती है, लठमार होली है, फूलों की होली है, बरसाने मथुरा में होती है, ठीक है। और अंबुबाची मेला जो होता है असम में लगता है, कामाख्या मंदिर जो है ना वहां पर लगता है अंबुबाची मेला, ठीक है। भोजागिरी त्रिपुरा में मनाया जाता है, भोजागिरी त्रिपुरा में और घूमर होली बिहार में, ठीक है। त्रिशूर क्या है, त्रिशूर, नॉट त्रिशूर, त्रिशूल। सीमा पर गश्ती और निगरानी करने वाला एक ड्रोन है, मेनली एक ये ड्रोन है जो सीमा पर गश्ती करता है, सीमा सुरक्षा के लिए बनाया गया है त्रिशूल को, ठीक है। निर्माण किया है गरुड़ एरोस्पेस ने किया है, जो कि चेन्नई में है। अच्छा, गरुड़ एरोस्पेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसको, धोनी को बनाया, MS धोनी को, ठीक है। आपका जो SBI है इसने किसे बनाया है ब्रांड एम्बेसडर, इसने भी MS धोनी, MS धोनी को बनाया है, ठीक है। जो गरुड़ एरोस्पेस है उन्होंने भी MS धोनी को बनाया है, और एक और कंपनी है विदेश की, ठीक है, उसने बनाया है, उसका नाम बताइए, नहीं तो आगे क्लास में हम आपको बता देंगे। केर हुआ, गरिया हुआ, खाची हुई, कोक बरोगी, ये पूजा सब त्रिपुरा में होती है, ठीक है। ये सारी जो ट्रेडिशनल पार्ट ही आपका अगर तैयार हो जाएगा ना तो सच में आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन जो आप छोड़ देते हैं वो अटेम्प्ट करेंगे। मिशन दिव्यास्त्र, जो अग्नि 5 का टेस्टिंग की गई तो प्रधानमंत्री ने इसको मिशन दिव्यास्त्र कहा, ठीक है। और ये MIRV तकनीकी पर आधारित है, MIRV तकनीकी, ठीक है। ये क्या तकनीकी होती है आगे डिटेल में आपको मिल जाएगा। प्रचंड क्या है बताया था, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, ठीक है। और एक तेजस क्या है, तेजस तो हमने बताया था आपको, कैसे याद रखिए, LC वो क्राफ्ट था, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो ये तेजस ये है और प्रचंड आपका ये है, ठीक है। वसारोध क्या है और समारोध, समर क्या है, देखिए समर और वसारोध दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब एयर वायु में कोई भी मिसाइल आ रही है तो उसको वहीं पर नष्ट कर देगी। जो समर है ये दूरी के लिए है, अधिक दूरी के लिए, और कम दूरी के लिए आपकी बसारोध, कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है बसारोध, ठीक है। और समर में आकाश मिसाइल लगी है, कौन सी लगी, आकाश, जो कि
सरफेस जो जाती है एयर की ओर, इसमें दिया भी गया, देखो इसका फुल फॉर्म भी दिया गया, समर का कभी पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये टेक्नोलॉजी देश के लिए सामरिक रूप से, सुरक्षक रूप से। सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एज्योर्ड रिटेंशन रिटेलिएशन, सॉरी, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एज्योर्ड रिटेलिएशन, ठीक है। आर्टिकल 239 किससे संबंधित है? तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली है उससे संबंधित, आर्टिकल 239 एक आर्टिकल है 279 ए, ये कैसे संबंधित है बताइए, कोशिश करिए। अगला देखिए, SSN ऑकस समझौता। ऑकस समझाना तो 3 लोगों के बीच हुआ था, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अमेरिका, ए फॉर अमेरिका, यू फिर यूके, और ठीक है ऑस्ट्रेलिया, या फिर ऐसा ठीक रहेगा, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और यूके तो यूके हो ही जाएगा, यूके किंगडम, और यूएस तो यूएसए, ठीक है। तो ये 3 देश थे, इन लोगों ने एक अपना सामरिक संगठन बनाया है। तो जो पनडुब्बी निर्माण करने पर इन्होंने एक समझौता कर लिया इन तीनों देशों ने, ठीक, और ये ऑस्ट्रेलिया को दी जाएंगे। ब्रांड फाइनेंस 2024, ब्रांड फाइनेंस 2024, फाइनेंस की बात हो रही है, तो बीमा क्षेत्र में दिया गया सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? तो LIC है। ब्रांड फाइनेंस 2024 के अनुसार बीमा क्षेत्र में सबसे मूल्यवान ब्रांड है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ठीक है। इसको रेगुलेट करता है इरडा। इरडा की स्थापना अधिनियम कब का है? 99 का, ये याद रखिए। हेडक्वार्टर हैदराबाद में, और वर्तमान में क्या है? देवाशीष पांडे। देवाशीष पांडे इरडा के प्रेजेंट में हेड हैं, अध्यक्ष हैं, और हैदराबाद में हेडक्वार्टर है, और 99 में बना था, ठीक। तो सबसे मूल्यवान ब्रांडों में पहले नंबर पे तो LIC है, दूसरे नंबर क्या है? कैथिलाइक, कैथिलाइक है, तीसरे नंबर पे NRMA है, ठीक है। हालांकि पहला याद रखिएगा। ट्राई, ये आप पढ़ चुके हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 97 में एक्ट आया था, अनिल लाहौटी प्रेजेंट में इसके हेड हैं। सेबी की बात करें, 88 में इसकी स्थापना होती है। शेयर बाजार को जिसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट या शेयर मार्केट होता है, इसको रेगुलेट करने के लिए सेबी बनाई गई, और एक्ट आया था 92 में, और माधवीपुरी बुच इसकी पहली महिला अध्यक्ष है प्रेजेंट में, माधवीपुरी बुच। और सेबी ने अभी एक सारथी पोर्टल भी लॉन्च किया है, ठीक है, सारथी। अगला देखिए, कई वो सारी चीजें जो आगे क्लास में आपको मिलेंगी, हम ऑलरेडी बताते जा रहे हैं ताकि आपको याद होती जाए, ठीक है। बार बार रिपीट करने से ही हर चीज का समाधान है, और कुछ समाधान है, कोई भी समाधान नहीं है, बार बार रिपीट करिए। OM3 मिशन क्या है? PSLV ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, PSLV ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल इसका फुल फॉर्म है। लॉन्च उसी के साथ किया गया जो PSLV C58 है ना, इससे एक्सपोसेट और पोएम 3 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और जो आपका आदित्य L1 है उसको PSLV C57 से किया गया था, ठीक। वायुमंडल में कचरा मंगा लिया, और कचरे डेब्रीज को साफ करेंगे स्पेस से। हमने अपना लक्ष्य भी रखा है कि स्पेस को डेब्रीज फ्री करेंगे, कचरा मुक्त करेंगे, कब तक? 2030 तक। और 2035 क्या है? 2035 में 2 बातों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो हम अपना इंडियन स्पेस स्टेशन बनाएंगे, हम अपना भारतीय स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे। और 2035 तक एक और इम्पोर्टेंट है, वो है कि USA ने बैन लगा दिया है कि जितने भी डीजल कार वगैरह हैं वो 2035 के बाद नहीं चलेंगे, अमेरिका ने कहा है, ठीक है। ये आप समझ लो। अगला देखिए, ये लो एक साथ फिर दे दिए, फिर रिपीट करिए, बार बार रिपीट करिए। इनसेट 3DS GSLV F14 मौसम संबंधी सैटेलाइट था। आदित्य L1 PSLV C57, ठीक है। ओडिसियस क्या है? पहली प्राइवेट कंपनी है, उसका नाम है इंट्यूटिव कंपनी, USA की है। इसने जो चंद्रमा है उस पर पहली बार साउथ में लैंडर को उतारा है, ठीक। उस लैंडर का नाम है ओडिसियस, ठीक, ये याद रखिएगा। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया है, LBM-3 M4 से लॉन्च किया है, 23 अगस्त को पहुंचा। इसी दिन नेशनल स्पेस डे मनाना शुरू किया, जहां पहुंचा उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट कह दिया, है ना। ये सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, आप ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए।
दी समिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से याद आया एक पुस्तक है दी आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, दी आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, दी आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा ने लिखी है। ठीक है, सैम पित्रोदा, पित्रोला नहीं पित्रोदा, ठीक है। दी समिट ऑफ डेमोक्रेसी 2024 में इसका तीसरा संस्करण था। होस्ट कौन था? तो साउथ कोरिया होस्ट था। थीम क्या थी? भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। और ये सच बात है दोस्तों कि लोकतंत्र से अच्छा वर्तमान तक तो अभी कोई शासन प्रणाली नहीं खोजी जा चुकी है। हाँ, वो बात अलग है कि इससे भी बढ़िया कोई कभी इनोवेशन होता है, लेकिन अब तक की सबसे अच्छी जो सिस्टम है वो है लोकतंत्र। तो इसलिए सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि लोकतंत्र बना रहे। खैर, भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र, ठीक है। तो दी समिट ऑफ डेमोक्रेसी कहाँ हुई? साउथ कोरिया में हुई। ये भी एक पूंजीवादी देश है, उदारवादी देश है, लोकतांत्रिक देश है। पहला 2021 में हुआ था, ठीक। इसमें खास बात क्या है? पाकिस्तान और चीन को इसमें इनवाइट ही नहीं किया, नो एंट्री। पाकिस्तान और चीन की नो एंट्री, क्योंकि चीन में ना लोकतंत्र है ना पाकिस्तान में लोकतंत्र, बुलाएंगे क्या? गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? तो विनिपेग में है। विनिपेग कहाँ है? आपके कनाडा में है, ठीक है। और 97 में ओजोन परत पे एक एग्रीमेंट होता है मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल भी कनाडा में है, ठीक है। कामागाटा मारू आपने प्रकरण सुना हुआ, कामागाटा मारू प्रकरण वैंकूवर की घटना है, उटावा राजधानी है कनाडा की। तो ये सारे कनाडा की बात हो रही है, जिसे पंजाब की राजधानी भी कहते हैं, मजाक में कहते हैं। जापान का की बड़ी जो आइलैंड कौन है? होन्सू, होन्सू बड़ी है, इसी पर इसकी कैपिटल है, ठीक है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर, उलन बटोर, उलान बटोर नहीं, उलन बटोर इसकी राजधानी। और गोबी जो मरुस्थल है ना, ये आपकी मंगोलिया में है। मंगोलिया हुआ और थोड़ा सा चाइना का क्षेत्र हो गया, इन दोनों में आपके गोबी मरुस्थल का विस्तार है। और गोबी मरुस्थल एक आपका शीत मरुस्थल है, ठीक है। कैसा है? शीत मरुस्थल है। उलन बटोर इसकी कैपिटल है। और एक एक्सरसाइज होती है हम लोगों के बीच में, नोमेडिक एलिफेंट, ठीक है, नोमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज होती है। अभी हाल ही में ये एक्सरसाइज हुई है आपके मेघालय के उमरोई में, मेघालय में एक जगह उमरोई में, वहीं पर। उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की सियोल राजधानी, उत्तर कोरिया की प्योंगयांग है। और दोनों को जो अलग करती है रेखा अक्षांश, उस अक्षांश का मान है 38 डिग्री। जो 38 डिग्री है ये अक्षांश रेखा, दोनों को अलग करती है। किसको? साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अलग करती है, ठीक है। और कैपिटल याद रखिए, साउथ कोरिया यानी कि एस आएगा, साउथ कोरिया एस, सात से सियोल और फिर प्योंगयांग आपको याद हो ही जाएगी। अगला, दोनों की ही करेंसी वॉन है, कभी कभार ये पूछ लेता है, ठीक। अगला देखिए, देखिए फिर आ गया चंद्रयान 3 से, रट लीजिए जो क्वेश्चन है ये वाले। शिव शक्ति पॉइंट क्या है? चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर चांद पर दक्षिणी भाग में जहां पर उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। अगला देखिए, गया दूरबीन, गया दूरबीन क्या है? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने इसको बनाया है, गया दूरबीन को, ठीक। दो प्राचीन स्टार स्ट्रीम की खोज की गई है। तो प्राचीन स्टार स्ट्रीम की खोज की है किसने? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इसने की है। इंटरेस्टिंग बात क्या? इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका नाम शिव और शक्ति के नाम से रखा गया। शिव यानी कि भगवान शंकर जी की बात हो रही है, भोलेनाथ की बात हो रही है, और शक्ति यानी कि माता पार्वती के नाम, ठीक है। तो शिव और शक्ति इनका नाम रखा है यूरोपीय एजेंसी ने, ठीक है। दो प्राचीन स्टार स्ट्रीम खोजे उनका। तो यही शिव शक्ति पॉइंट हमने एक नाम रखा है जब हम चांद के साउथ पोल पे उतरे। आगे चलिए, इनका मास सूर्य की तुलना में 10 मिलियन गुना अधिक है। 12-13 अरब वर्ष पूर्व निर्माण हुआ था। सोच के देखिएगा थोड़ा सा। आईएनएस जटायु का उद्घाटन लक्षद्वीप में हुआ। आईएनएस जटायु जो है इसका उद्घाटन लक्षद्वीप में हुआ। सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला, ये उड़ीसा का है, ठीक है। सिल्वर, एक है साजी क्राफ्ट है, साजी क्राफ्ट, साजी क्राफ्ट आपके उत्तर प्रदेश का है। सेनेगल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? ठीक है, देखिए, बसिरो डियोमाय,
बसिरो डियोमाई, नाम थोड़े से अटपटे हैं लेकिन इनको याद कर लीजिए बार बार देख के। बसिरो डियोमाई, राजधानी डकार है, सबको डकार जाना, सेनेगल, सेनेगल यानी गन, गन से याद कर लो डकार जाना। अफ्रीका महाद्वीप में, ये तो आपने इतना तो पढ़ा ही होगा आप, अगर आपने उसको एटलस वगैरह पढ़ा होगा, फ्रांस का उपनिवेश रहा था। देखिए अभी पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल के जो एंटोनियो कोस्टा जो प्राइम मिनिस्टर से त्यागपत्र दे दिया और यूरोपीय परिषद है उसके हेड बन गए, ठीक। लुइस मोंटीनेग्रो अब यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए, ओके। हंगरी के जो कैटालिन नोवाक थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तमस सुलियोक आ गए। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ आ गए। और सेनेगल में राष्ट्रपति कौन है? बसिरो डियोमाई, ठीक है। फिर देखिए यूएस यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने बॉब जोन्स पुरस्कार टाइगर वुड्स को दिया है, पढ़ चुके हैं आप। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान यतिन भास्कर को मिला है, ठीक है, यतिन भास्कर। सी स्पेस ओटीटी जो है केरल ने बनाया है, सरकारी है, ये भी आप पढ़ चुके हैं, सारी चीजें रिपीट हो गई हैं। विश्व बिलियर्ड संग्रहालय, चीन का जो सागराव शहर है, सागराव शहर चाइना का है, विश्व बिलियर्ड संग्रहालय बनाया गया। हॉल ऑफ फेम, देखिए हॉल ऑफ फेम होता है जिसमें शामिल किए जाते हैं बहुत सारी चीजें। टेनिस में शामिल पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? तो लिएंडर पेस है और विजय अमृतराज है हमारे यहाँ से। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज हैं जो कि टेनिस में शामिल पहले एशियाई व्यक्ति हैं, ठीक है। और हॉल ऑफ फेम में वो जो शामिल है, तो हॉल ऑफ फेम में शामिल क्रिकेट की पहली भारतीय महिला है डियाना एडुलजी, डियाना एडुलजी। और पंकज जो अडवाणी शामिल हो गए हैं, 26 बार जीत चुके हैं, ठीक है। ये देखिए राज्यसभा में शामिल महिला, तो राज्यसभा में महिला दिवस पर शामिल हुई थी सुधा मूर्ति। डॉलर बहू इन्होंने बुक लिखी है और ऋषि सुनक की सास है, ये सारा चीजें देखो लिखी हैं, ये यही क्वेश्चन पूछा गया था ना। हमारा संविधान हमारा सम्मान, बीकानेर। क्लास पसंद आ रही हो तो थोड़ा लाइक कर दिया कीजिए, थोड़ा शेयर भी कर दिया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, काफी मेहनत होती है, थोड़ा हम भी मोटिवेट हुआ। संसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ शुरू हुआ? हिमाचल में शुरू हुआ। कटलेस एक्सप्रेस ये सेसल्स के साथ एक्सरसाइज हुई थी, आनेस तीर ने भाग लिया था, ठीक है, आईएनएस तीर ने। आर्किटेक्चर नोबेल प्रिजगर जो पुरस्कार है रिकेन यामामोटा जो जापान के, इनको मिला। एक जो एक और था कोई, उसका नाम था मिसाइल टेलाग्रैंड को मिला था गणित के क्षेत्र में, उसका नाम क्या था अभी पढ़ चुके हैं ऊपर। स्वाइन फीवर वैक्सीन आईआईटी गुवाहाटी ने डेवलप किया इसको, ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी में एक सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है, परम कामरूप, ठीक। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कहाँ है? आईआईटी गुवाहाटी में, ठीक है। तो स्वाइन फीवर जो वैक्सीन है सुअर के लिए बनाई गई, स्वाइन फीवर यानी स्वाइन यानी कि सुअर और फीवर बुखार, तो सुअरों में फीवर को ठीक करने के लिए, ठीक है, इसको ट्रांसफर कर दिए। अगला देखिए 7 से टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है? एंडरसन, ये यूके के हैं। 7 से टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज हैं एंडरसन, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिए। 8 से विकेट मुथैया मुरलीधरन, ठीक है, श्रीलंका के हैं। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना प्लिस्कोवा है। सैला सुरंग का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में पीएम ने किया था, ठीक। और जो सिलक्यारा है वो आपका तो उत्तराखंड में ही था, थोड़ा सा कम दिख रहा है लेकिन कोई नहीं, कोशिश कर। ओके, एवर रेडी बैटरी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? तो नीरज चोपड़ा को बनाया है, ठीक है। इन्होंने भाला फेंक में जो टोक्यो ओलंपिक था 2020 में, उसमें गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाते हैं, ठीक। अब देख लीजिए कुछ ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं पूरी लिस्ट। बीपीसीएल का कौन है? प्योर फॉर श्योर, तो राहुल द्रविड़ है, ठीक है, बीपीसीएल के राहुल द्रविड़। आईसीसी वर्ल्ड कप के कौन है? आईसीसी वर्ल्ड कप के हैं शाहरुख खान। और वैश्विक राजदूत कौन है आईसीसी के? तो ये हैं आपके सचिन तेंदुलकर हैं, ठीक है, सचिन। एसबीआई के कौन है? एमएस धोनी है। यूनी यूनिविलो के कौन है? कैटरीना कैफ है। चुनाव आयोग जो दिव्यांग श्रेणी में शीतल देवी, जम्मू कश्मीर की। जियो मार्ट के कौन है? गरुड़ एरोस्पेस लेज कंपनी, देखिए
जियो मार्ट हुआ, गरुड़ एरोस्पेस हुआ, लेज कंपनी हुई, आपका एसबीआई हो गया, ये सारे कौन है? एमएस धोनी है सभी के। बिस्लरी दीपिका पादुकोण है, ठीक है। यूनिसेफ इंडिया जो है, ठीक है, यूनिसेफ इंडिया जो है उसकी है आपकी उनका नाम क्या है? करीना, ठीक। 96 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? ओपनहाइमर है। क्रिस्टोफर नोलन इसके निर्देशक हैं और किलियन मर्फी बेस्ट एक्टर है उनमें, ठीक है। भारतीय पैरालंपिक समिति अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नजदीकी अभी हाल ही में मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 का था, मदरसा शिक्षा अधिनियम यूपी सरकार ने तो नहीं, यूपी के जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दिया, इसको, ठीक है, समाप्त कर दिया। और कुछ आर्गुमेंट दिए हैं। ये कहा है कि ये अवैध है या खिलाफ है क्योंकि इससे आर्टिकल 14 का उल्लंघन होता है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है, आर्टिकल 21A का उल्लंघन होता है, क्योंकि ये धर्म निरपेक्षता का उल्लंघन करता है। क्लास 12 वालों को 9-10 की साइंस पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। अब करीब यहाँ पर मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में 16,500, तो ये सब प्रभावित होंगे। अब बच्चों को कहा गया कि सरकारी विद्यालयों में इनको ट्रांसफर किया जाए, ठीक है। तो ये अधिनियम की बात आए तो देख लीजिएगा। पीएम ने कोचरब आश्रम अहमदाबाद में स्थापित किया, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू चीफ गेस्ट कहाँ की थी? मॉरिशस की थी। फ्यूचर लैब्स तिरुवनंतपुरम में खोली गई है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार गुजरात सूरत में है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? मुंबई ने जीती है। फूलदेई महोत्सव 2024 उत्तराखंड में, जो फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में होता है, ठीक है। उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। 13 जिलों को काटकर, ठीक। 14वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हरियाणा ने जीती है, ठीक है। ओके, अगला देखिए। यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 7 अगस्त 1905 में बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ, टाउन हॉल में सभा होती है। और 16 अक्टूबर को ये, ठीक है, विभाजन लागू हो गया था। इसी दिन वहाँ पे काला दिवस मनाया गया था बंगाल में, ठीक है। 9 अगस्त 1925 में एक ऐतिहासिक घटना होती है, काकोरी कांड, ठीक है। इसको काकोरी एक्शन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया है। 18 जुलाई 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम आता है। ये वो पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है पीसीएस में, ठीक है। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आया था। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? तो आपका थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड। पीएम कौन है यहाँ की? पीएम है श्रीथा थाविशिन, ठीक। राजधानी कहाँ है थाईलैंड की? बैंकॉक राजधानी है। इसे सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है, सफेद हाथियों का देश बैंकॉक। इसकी कैपिटल है, मुद्रा है, इसका नाम है वाहत, वाहत मुद्रा है, ठीक है। 18 वर्ष से अधिक, ठीक है। हालांकि भारत में ये लीगल नहीं है, ठीक है। इसमें समलैंगिक विवाह के साथ ही कुछ अधिकार दिए गए, विरासत का अधिकार दिया गया, गोद लेने का भी अधिकार दिया गया, ठीक। एशिया में बात करें, आप 3 देश हो गए हैं एशिया में जिन्होंने समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है, प्रॉपर बाकायदा कानून बनाकर। पहला देश था ताइवान, ताइपे राजधानी। दूसरा नेपाल, हमारे पड़ोसी। और तीसरा थाईलैंड हो गया, ठीक है। ताइवान, नेपाल, थाईलैंड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत सारी इसमें करंट अफेयर ना सिर्फ पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बल्कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए इनको रट लेने से मेंस भी बहुत अच्छा आप लिखेंगे, तो इनको हल्के में मत लीजिए। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार किसने बना दिया है? फ्रांस ने बना दिया है। अटल गैब्रियल पीएम है यहाँ के। 377 आईपीसी थी ना, ये इसी संबंधित थी, जो भी ये समलैंगिकता, समलैंगिकता अपराध नहीं है। तो नवतेज सिंह कौर केस मामला था, उसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने। आसियान की स्थापना 1967 में होती है। घोषणा पत्र कौन सा था? बैंकॉक। हेडक्वार्टर जकार्ता में। 11 देश हो गए, 11वां तिमोर लेस्ते है, तिमोर लेस्ते, ठीक।
अब कुछ करेंसियां एक साथ देख लीजिए। वियतनाम की राजधानी हनोई है, ठीक है। हो ची मिन सिटी इसका प्रसिद्ध शहर है, लेकिन इसकी जो कैपिटल है वो हनोई है, ठीक है। डोंग करेंसी है, ठीक है। कंबोडिया जो है उसकी नोम पेन कैपिटल है, नोम पेन। बुरनेई जो है बंदर सेरी भगवान है। फिलीपींस की मनीला है, एडीबी। मलेशिया कुआलालंपुर है। और म्यांमार की नापीता है, क्यात। म्यांमार में तो काफी अभी संघर्ष चल रहा है, आए दिन अखबारों में न्यूज आती है कि वहां की आर्मी और जो एथनिक आर्म्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें संघर्ष हो रहा है। और कुल मिलाकर के ईओओ ने 45% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। अब यहाँ की स्थिति ये है कि आर्मी भी इस स्थिति में नहीं कि देश को संभाल सके, ये भी इस स्थिति में नहीं कि देश को संभाल सके। काफी मुश्किलों के दौर में गुजर रहा है म्यांमार। परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ठीक है। कहाँ हुआ? सबसे पहली बात ये है ब्रुसेल्स में हुआ, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ठीक है। पहली बार हुआ है। दूसरी बात मोटिव का था नेट जीरो कार्बन इमिशन करना, नेट जीरो कार्बन इमिशन करना, ठीक है। तो किसने कराया? आईएई द्वारा आयोजन किया गया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। और हेडक्वार्टर वियना में है इसका। शांति के लिए परमाणु उद्देश्य इसका नारा दिया गया। मतलब याद क्या रखना है, परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स में हुआ, पहली बार हुआ, मोटिव नेट कार्बन जीरो मिशन करना। इसने आयोजन कराया और ये देख लीजिए बस। अब ब्रुसेल्स में कुछ और हेडक्वार्टर है, नेटो का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है, यू का हेडक्वार्टर है, यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर है, क्योंकि इसकी स्थापना रोम संधि से 1955 में होती है। वाशिंगटन डीसी, आईएमएफ हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, इनके हेडक्वार्टर यहीं पर हैं। ओपेक वियना में हेडक्वार्टर है। ईयू में कितने मेंबर हैं? 27 हैं। ब्रिटेन एग्जिट कर चुका है। और यूरो अपनाने वाले नवीनतम देश है क्रोएशिया, जो जिसने यूरो करेंसी को अपनाया है, नवीन देश है क्रोएशिया। एशिया से मतलब एशिया में नहीं है, ठीक है, ये आपका यूरोप में ही है। देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सम्मेलन पहली बार कहाँ हुआ? सुरक्षा सम्मेलन पहली बार तो ब्लैचले यूके में हुआ, और दूसरा जो हुआ है ना वो साउथ कोरिया में हुआ, याद रखिए, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर सुरक्षा सम्मेलन पहली बार ब्लैचले यूएस यूके में हुआ, ठीक है। ब्लैचले घोषणा पत्र जारी किया गया था, और दूसरा साउथ कोरिया में हुआ। अब ये खबर आई है साउथ कोरिया से कि वहां पर काम के अधिक बोझ की वजह से एक रोबोट ने आत्महत्या कर ली। रोबोट भी भाई आजकल आत्महत्या करने लगे, उसने सुसाइड कमिट किया, ठीक है, सुसाइड कर लिया। थर्ड लोकतंत्र शिखर सम्मेलन साउथ कोरिया में हुआ, ठीक। तीसरा लोकतंत्र शिखर सम्मेलन अभी आप पढ़ चुके हैं इसको, कंपाला में नाम की बैठक हुई, कंपाला के युगांडा में। नाम का मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठक, ठीक है। परमाणु बम के जनक कौन? ओपनहाइमर है। और मूवी जो बनी है ना, क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई है, उसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है, ठीक है, निर्देशक है इनके। अगला देखिए, सुनील छेत्री, ये कौन है भाई? ये फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। मतलब फुटबॉल की बात कर रहे हैं, फुटबॉल के मामले में 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हालांकि विश्व में ये 8वें स्थान पे हैं, ठीक है। और जो 150वां जो मैच खेला था भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, वर्ल्ड में पहले नंबर पे कौन है? तो वर्ल्ड में आपके रोनाल्डो पहले नंबर पे, पुर्तगाल के फुटबॉल में। इन्होंने 205 खेले हैं। तो वर्ल्ड में रोनाल्डो है पुर्तगाल के, 205 खेले हैं, और 150 से अधिक सुनील छेत्री हैं, उन्होंने खेले। गोल करने के मामलों में पहले नंबर पे रोनाल्डो है, दूसरे नंबर पे मेसी हैं, लियोनल मेसी, तीसरे नंबर पे सुनील छेत्री हैं, 94 गोल किए। संतोष ट्रॉफी आयोजन कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश। डूरंड कप सबसे पुराना कप है। रोवर्स का संबंध फुटबॉल से है। अच्छा, भूटिया और लेपचा जनजाति आपकी सिक्किम में पाई जाती है। सिक्किम की राजधानी कंचनजंगा है, और सिक्किम में ही जो सॉरी सिक्किम की कंचनजंगा, कंचनजंगा जो वहां पर एक नेशनल पार्क भी है, ठीक है। पहले फीफा वर्ल्ड कप विजेता कौन है? उरुग्वे। आयोजन कहाँ हुआ? मोंटेवीडियो उरुग्वे में, ठीक है। 2022 में कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ, कतर में हुआ। अर्जेंटीना जीता, फ्रांस को हरा दिया, ठीक है।
और फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? कतर में हुआ। जीता कौन? अर्जेंटीना। हारा कौन? फ्रांस हार गया। अगला देखिए, अकुम्स कंपनी। अकुम्स कंपनी दिल्ली की कंपनी है, एक दवाई बनाती है, ठीक है। इन्होंने क्या किया? सिकल सेल एनीमिया रोग के लिए एक दवाई बनाई है जो कि बच्चों में होता है। उपचार के लिए टीका बना दिया। उस टीके का नाम क्या है? हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन। हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन, ठीक है। ये स्वदेशी है और विदेश की तुलना में 1% लोग, मतलब देखिएगा, विदेश में कोई, विदेश से हम आयात कर रहे हैं कोई टीका तो 100 रुपए का आ रहा है भारत में, उसी को हमने भारत में बना लिया तो रुपए केवल एक में ये खर्चा हुआ जा रहा है। तो अच्छी बात है, यही कारण है कि भारत को दुनिया दुनिया के गरीब देशों का मेडिकल स्टोर कहा जाता है, ठीक है। सिकल सेल रोग, तो ये आनुवांशिक एक रोग होता है, ठीक है। आनुवांशिक जेनेटिक डिजीज होती है। रक्त में विकार आ जाता है, आदिवासियों में काफी ज्यादा पाया जाता है। आरबीसी का जो आकार होता है ना, ये हंसियाकार हो जाता है, ठीक है। ऐसा हो जाता है हंसियाकार, आरसीबी का, आरबीसी का आकार, ठीक है। और हमने सिकल सेल रोग उन्मूलन वर्ष घोषित किया 2047, ठीक है। अच्छा, टीवी को कब तक समाप्त करेंगे? तो 2025 तक हमने लक्ष्य रखा है, टीवी को समाप्त कर देंगे। और सिकल सेल एनीमिया रोग जो है 2047 तक हम समाप्त कर देंगे, ये हमने टारगेट कुछ रखे हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। यूरिया क्या है? NH2CONH2। प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक है, वोलर साहब ने बनाया, ठीक है। ये चीजें याद कर लीजिए। हैवी शर्टी का जो है हेपेटाइटिस ए के लिए बना है, लीवर प्रभावित होता है। सर्वावैक्स जो है सर्वाइकल कैंसर से संबंधित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने बनाया है, ठीक है। हीमोफीलिया क्या है? एक शाही रोग होता है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, रक्त थक्का नहीं बनता है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन वर्ष कब घोषित किया है? 2047 में घोषित किया गया है। आईपीएल 2024 टाइटल स्पॉन्सर कौन था? टाटा। मुंबई और सनराइजर हैदराबाद के बीच में हुआ। तो रिकॉर्ड इसमें रन बनाए गए, हैदराबाद ने, सनराइजर हैदराबाद ने रिकॉर्ड रन बनाए, याद रखिए, ठीक है। और इम्पोर्टेंट नहीं ज्यादा है। आईपीएल 2024 का सबसे महंगा खिलाड़ी तो मिसाइल स्टार, आप पढ़ चुके हैं। पहला मैच चेन्नई में हुआ था, सीएसके जीता था, आरसीबी हारा था, ठीक है। T20 में 12,000 रन किसने बना लिए? विराट ने। दुनिया में क्रिस गेल है, सिक्स मशीन। फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज कहने की घटना अमेरिका के मेरीलैंड में हुई थी, ठीक है, फिर इमरजेंसी लगा दिया गया था। एक्चुअली एक सिंगापुर से एक कंटेनर जहाज जा रहा था और इस ब्रिज से टकरा गया और ये टूट गया। उसका नाम था फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज, ढह गया 1977 में। हालांकि जान माल की हानि उसमें नहीं हुई। कटलेस अभ्यास तो सेशल्स में हुआ था, भारत सेशल्स के बीच में होता है और आईएनएस तीर ने भाग लिया था, ठीक है। हिंदू फोबिया के विरोध में एक बिल पारित किया गया जॉर्जिया प्रांत में, अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत। हिंदू फोबिया के विरुद्ध एक विधेयक पारित किया गया, कहाँ किया गया? तो यूएसए के जॉर्जिया प्रांत में किया गया। तो अक्टूबर माह में सनातन धर्म महीना मनाया जाएगा यूएसए में, लुइस जिले में, ठीक है। एनआईए, एनआईए की बात करें तो 2008 में अधिनियम आया। राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी 2008 का अधिनियम से बनी थी। दिनकर इसके हेड थे, वो हट जाएंगे और डायरेक्टर जनरल जो है सदानंद बसंत बनेंगे अब, ठीक है, सदानंद बसंत। और संकलन ऐप भी जारी किया था अमित शाह ने, ठीक है। एनडीआरएफ तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है ना, आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, उसके तहत एनडीआरएफ की स्थापना हुई। महानिदेशक हैं पीयूष आनंद, पीयूष आनंद, ठीक है। ऋतुराज अवस्थी, ये आपके जो 22वां विधि आयोग था ना, उसके हेड थे। अब ये लोकपाल में न्यायिक सदस्य बन गए हैं, लोकपाल में न्यायिक सदस्य बन गए हैं। और इसके जो हेड हैं अजय मणिकराव खानविलकर हैं। ये क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी में पूछा गया है। देखिए ना, मैंने कहा ना आपके सारे क्वेश्चन कई बार आएंगे, इसमें रिपीट होंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो परेशान मत होइए, वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आईएलओ भारत रोजगार रिपोर्ट 2024, देखिए भारत में रोजगारों की रिपोर्ट आई है, उसमें क्या है, भारत में शिक्षित वो रोजगार कितने हैं?
65.7% शिक्षित बेरोजगार। 2022 में बेरोजगार कितने हैं? 82.9% युवा है। इसमें ये चीजें याद नहीं रखनी है, एक बार देख लीजिए। कुल मिलाकर के ये रिपोर्ट भारत में जो प्रकाशित की है वो मुख्य आर्थिक सलाहकार ने की थी, अनंत नागेश्वरन सलाहकार थे, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। स्वामी इस मरणानंद कौन थे? इनकी अभी हाल ही में देहांत हो गया है। तो रामकृष्ण मिशन जो था उससे संबंधित है। इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी, बेलूर मठ, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। और वो अद्वैतवाद के वेदांत के जनक थे, जिसमें ज्ञान कर्म भक्ति राजयोग, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग राजयोग है ना, ये पुस्तकें भी लिखी थी उन्होंने, योग से संबंधित। प्रबुद्ध भारत पत्रिका भी उन्होंने निकाली थी, प्रबुद्ध भारत पत्रिका, ठीक है। भांग का उपयोग कानूनी मान्यता देने वाला तीसरा देश कौन सा है? जर्मनी बना है। हालांकि ये मनोरंजन के लिए दिया गया है, और जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होगी वही भांग जाकर के दुकानों से खरीद सकता है। पब्लिक प्लेस की बात की जाए तो 25 ग्राम मिलेगा, और निजी क्षेत्र के लिए 50, ठीक है, ताकि कालाबाजारी रोकी जा सके। पहला देश ऐसा करने वाला माल्टा था, दूसरा लग्जमबर्ग है, ठीक है। भांग कैनबिस, ठीक। अच्छा, जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज, ठीक है, जर्मनी। फ्रांस की बात करते हैं। यूपीआई लागू करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है, और दक्षिण अमेरिका का पहला देश पेरू। डिजिटल सेंजेन लागू करने वाला पहला यूरोपीय देश है, सेन नदी पर बसा हुआ, ठीक है। जर्मनी जो है रोम नदी पर, जर्मनी की राजधानी क्या है ये बताइए पहले आप। बर्लिन है, रोम तो नहीं है ना, रोम किसकी है? इटली की है, ठीक है। डेनमार्क कोपेनहेगन राजधानी है, जटलैंड प्रायद्वीप पर है, जटलैंड प्रायद्वीप पर है, ठीक है। दक्षिण कोरिया ने कृत्रिम सूर्य बनाया, उसका नाम है के स्टार। के स्टार एक क्या बनाया साउथ कोरिया ने? आर्टिफिशियल सन बनाया है, और ये 48 सेकेंड तक 100 मिलियन सेंटीग्रेड तापमान बनाए रखने का विश्व रिकॉर्ड इसने बना लिया। और ये नाभिकीय संलयन हेतु जरूरत है, और स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी, और मशीन जो होती है इसमें प्रयोग किया टोकामैक, साइंस टेक में आपने पढ़ा हुआ, टोकामैक का यूज किया जाता है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन की बात कर लें तो परमाणु बम जो जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ओपनहाइमर ने बनाया था। और परमाणु भट्टी भी है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, लेकिन ये जो परमाणु ऊर्जा का एक नकारात्मक प्रयोग है या विध्वंसक, ये है शांतिपूर्वक, ठीक है, रचनात्मक प्रयोग। तो ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। मंदक जो होता है डीटीओ होता है या फिर ग्रेफाइट होता है, और नियंत्रक होता है कैडमियम बोरान की छड़ें होती हैं, ठीक है। देखिए 7.4 तीव्रता का भूकंप आया ताइवान और जापान में आया था। एपिसेंटर इसका हुलियन सिटी था ताइवान का, ठीक है। और जब तुर्की और सीरिया में आया था तो हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था, दोस्ती। ताइवान ताइपे राजधानी है, फार्मोसा द्वीप पर है, ठीक है। जापान, इसकी संसद का नाम है डाइट। होन्सू क्यूसू होकैडो सबसे बड़ा होन्सू है, और टोक्यो इसी पर स्थित है। सार्क की स्थापना 85 में होती है, हेडक्वार्टर काठमांडू में, 8 मेंबर हैं इसके, ठीक। बिम्स्टेक देख लीजिए, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल कॉपरेशन, इसमें कितने 7 देश हैं, 97 में बना था, ठीक है। 7 देश हैं, 97 में बना था। कौन कौन है? इसमें आपका पाकिस्तान नहीं होगा, इसमें आपका अफगानिस्तान नहीं होगा, इसमें आपका मालदीव भी नहीं होगा। अब कौन कौन है वो देख लीजिए। तो भारत है, ठीक है, जो आपके मित्र हैं जैसे कि नेपाल है, भूटान है, इनको शामिल कर लीजिए, ठीक। और फिर बांग्लादेश, ठीक है, इधर श्रीलंका, इधर फिर म्यांमार और थाईलैंड है, ठीक। और नेपाली संसद ने बिम्स्टेक चार्टर पारित कर दिया है। बिम्स्टेक समिट कोलंबो में होने वाली है, क्योंकि ये इसका वर्तमान में अध्यक्ष है। महासचिव इंद्रमणि पांडे बने इसके, ठीक है। तो बिम्स्टेक जो समिट है उसके महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे, कोलंबो में अध्यक्ष है ये इसका, कोलंबो। पहली समिट बैंकॉक में हुई थी। देखो यूनेस्को, 15वां अमूर्त कौन सा है? गरबा है। 14वां कौन सा? दुर्गा पूजा है। ये यूपीएससी में पूछा गया। विश्व धरोहर की बात करें तो 42 हो चुके हैं, 7 प्राकृतिक हैं, 34 सांस्कृतिक हैं, 1 मिश्रित है, कंचनजंगा, ठीक है। 7 प्राकृतिक हैं, 34 सांस्कृतिक हैं, 1 मिक्स है।
इंटरपोल की जो 91 बैठक थी बेनाम हुई, 90 बैठक दिल्ली में। तो 90 बैठक कहाँ हुई इंटरपोल की? दिल्ली में। और 91वीं आपकी बेना ऑस्ट्रिया में बैठक हुई। ठीक। विश्व बैंक को देख लीजिए। विश्व बैंक जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में। ब्रिटेन वुड्स अमेरिका में एक जगह थी, उसी सम्मेलन जगह के नाम से सम्मेलन का नाम पड़ा ब्रिटेन वुड्स। ठीक। इसका संबंध ब्रिटेन से नहीं है। ठीक है। 1944 में होता है। वहां पे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दो संस्थाएं बनी, इसीलिए इनको ट्विन सिस्टर, जुड़वा सिस्टर भी कहा जाता है। 1945 में दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है। जो आपका वर्ल्ड बैंक है, अब वर्ल्ड बैंक आईबीआरडी के रूप में बना था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बैंक है पुनर्निर्माण और विकास के लिए। तो हेड इसके कौन है? भारतीय एक अजय बंगा है। ये रिपोर्ट निकाल रहा है, रिपोर्ट को याद रखिएगा, ये पूछ लेता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है। जो भी लॉजिस्टिक जो प्रदर्शन सूचकांक है वो निकालता है, और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट याद रखिएगा। विश्व बैंक ने 2024 में भारत की ग्रोथ रेट बताइए 7.5% अनुमान बताया। ठीक है। 2024 में। ओके। जनसांख्यिकी लाभांश की बात करें तो एक बड़ी नेगेटिव खबर है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जनसांख्यिकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है भारत के लिए एक गंवाया हुआ अवसर साबित होने वाला है। मतलब हम अपना युवाओं का भरपूर प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं देश के विकास के लिए। वो किया क्या जाए? हर मामले में पेपर लीक। जीआई टैग 99 में एक्ट आया था, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 2004 में पहली बार दार्जिलिंग चाय थी, इसको जीआई टैग दिया गया, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। 99 में एक्ट आया, वाणिज्य मंत्रालय, दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है। अभी जो माता बारी प्रसाद है और रिगनाई पचारा टेक्सटाइल है, त्रिपुरा का है, इनको जीआई टैग दिया गया। देखिए त्रिपुरा की बात करें तो स्थापना कब हुई? 21 जनवरी को। सीएम मणिक साहा हैं। शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच होती है, शून्य रेखा। कैर है, गरिया है, यहीं यहीं पे होता है। भाषा कोक बरो भाषा है। फेस्टिवल होजागिरी फेस्टिवल है त्रिपुरा का। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? संजय नायर। संजय नायर इनके अध्यक्ष हैं एसोचैम, एसोसिएशन चैम्बर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। एसोचैम उद्योग मंडल ये है, 1920 में बना था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। फाल्गुनी नायर इनकी पत्नी है। ठीक है। वन व्हीकल वन फास्टैग, ये RFID सिद्धांत पर कार्य करता है। RFID क्या है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर काम करता है। 1 अप्रैल 2024 से लागू हो गया। किसने लागू किया? NHAI ने। उड़ाई कनाल, सौर वेधशाला, सूर्य का अध्ययन करने के लिए तमिलनाडु की पालनी पहाड़ी में लगाई गई है। ठीक है ना। सूर्य का अध्ययन करने के लिए तमिलनाडु के पालनी पहाड़ी में लगाई गई है। स्थापना 1899 में होती है। 125वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है। उड़ाई कनाल, सौर वेधशाला। अगला है ASI प्रदर्शन मानक। ASI जो प्रदर्शन मानक है, प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय जो कंपनी है बाल्को है। ठीक है। भारतीय एल्यूमिनियम कॉर्पोरेट लिमिटेड। ठीक है। और रूस की सहायता से स्थापना हुई थी। ठीक है। कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र में। इसके अलावा ये कुछ बन नहीं है, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है। इंडिया आउट जो कैंपेन है बांग्लादेश में चल रहा है, मेनली वहाँ की BNP जो पार्टी है, बांग्लादेश बांग्लादेश राष्ट्रीय दल। ठीक है। तो खालिदा जिया, खालिदा जिया वहाँ की इसकी प्रेसिडेंट है जिया। हालांकि ये CM भी रह चुकी है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। इनका हमेशा जो फॉरेन पॉलिसी होती है भारत विरोध के रूप में होती है। जब भी इनकी सत्ता आई तो भारत और बांग्लादेश के संबंध अपने निम्नतम स्तर पे चले जाते हैं। और जो शेख हसीना है तो उनके साथ संबंध काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो इनकी पार्टी है तो इंडिया आउट ये चलाते रहते हैं आए दिन कुछ ना कुछ। ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024। अच्छा ऐसे करते हैं, काफ़ी लंबी क्लास होने वाली है, थोड़ा सा बचा है, इसको कल करते हैं। और इस करते ही आपकी जो 50% करंट अफेयर से कवर हो जाएगी, और जो बची है उसको करा देंगे।
और कई बार रिवीजन करा देंगे। अब तय मान के चलिए कि 15 क्लासेस में आपकी लगभग कंप्लीट हो जाएगी आपकी करंट अफेयर्स, ना सिर्फ कंप्लीट हो जाएगी बल्कि आपको याद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो तभी सॉल्व होगा जब आपको याद होगा, ये पढ़ने से सॉल्व नहीं होगा, फिलअप करके याद जाओगे आप। तो अगली क्लास में मिलते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्लास को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।